ये पूरे देश की यात्रा और देश के बाहर जाने वाली डॉक्टर अनामिका अंबर के लिए। आइए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। आपकी आह वाह आती रहे, पंक्ति अच्छी लगे तो आपको वाह वाह करना है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, ये तो मैंने देख ही लिया है, लेकिन फिर भी कहीं अच्छा लग जाए तो वाह जरूर करें। मैं पुनः प्रयास करती हूँ, मंच से मन चाहती हूँ, सुने। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। जब पंक्ति आप समय इसका सही रखें, टाइमिंग आपकी गलत हो रही है। सही जगह आप बात करें। इनको यही समझाना पार्ले का बिस्कुट चाय में कितनी देर रखना है। स्वागत है। बढ़िया सुन रहे हैं, बस ये पंक्तियां मेरी आप तक पहुंचा दूं, उसके बाद मैं आपकी भी बात का उत्तर दूंगी। सुने। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत आभार। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। यहाँ जब हम लोग आए तो एक बात हुई कि लाहौर में भी हम लोग पहुंच गए। और क्यों पहुंचे, क्यों आना जरूरी था, चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, आपका मन मुझे मिल जाए। सुनिएगा। मोहब्बत के सफर को एक हंसी आगाज दे देना। मेरे ख्याल से कुछ महत्वपूर्ण लोग आए हैं, मंच के माध्यम से मैं उनका स्वागत करती हूँ। स्वागत। जी हाँ, मैं जारी रखती हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ वहाँ मत देखिए, आपको देखना सामने ही है। तो आप ये बता दें कि आपका ध्यान यही है। एक बार ताली वाली बजा कर, अब ये ऐसी है कि ध्यान हटता भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जबरन चिंता कर रही है। न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है कि रह रह के आंचल हटा जा रहा है। अरे आज एक चांद ऐसा खिला है, नया चांद पूनम का शर्मा रहा है। ऐसा थोड़ी है। अभी जब आप मुझे बुला रहे थे उससे पहले पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। आप एक बार इन्हें देखें, इनकी उम्र देखें और इन्होंने जो पंक्तियां कही हैं वो देखें। अब मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। देखिए, कविता और सौंदर्य दोनों यहाँ हैं, आप यहाँ वहाँ मत देखिए। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ वहाँ कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ मुझे सुनिए। और मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ अशोक जी को। सुने। कि जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए बाबा। हाँ, अच्छा लगे तो आप जो लोग कुर्सियों पर यहाँ इस तरफ बैठे हैं उन्हें भी ताली बजानी है। अच्छी बात यह है कि बाबा ने ही ताली बजाई, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। सुने। उलझ गए वो तो बुरी तरह। नहीं, आप मेरे आदरणीय हैं, फादरणीय हैं। अब विश्वसनीय हैं या नहीं मैं नहीं कह सकती, मैं प्रणाम करती हूँ। सुनेगा। जो लोग आ गए हैं वापस मैं उनका स्वागत करती हूँ और एक अनुरोध भी करती हूँ, थोड़ा सा मुझे माहौल दे ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुने अशोक जी। स्वागत है। कि जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए बाबा, कि घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए बाबा। कि घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए बाबा। यूं ही मैं तो सवर कर आ गई थी आज महफिल में, यूं ही मैं तो सवर
आज महफिल में, खता इसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए बाबा। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो ऐसे बाबा हैं कि हमारे बाबा सिर्फ ये बताने के लिए जेल में चले गए कि अगर जिद पे आ जाए तो बूढ़ा बेल भी नई रस्सी तोड़ देता है, और इंजन टनाटन हो तो पुराना ट्रक भी नई मारुति को पीछे ही छोड़ देता है। ये बताने तो बाबा जेल गए। जी बिल्कुल, और ये बताने के लिए बाबा जी जेल गए, और कुछ और बातें जो रह गई थी वो बताने के लिए आपको मंच पर छोड़ दी। अब बाबाओं की बात चली है तो मैं बाबाओं से, मेरा मन करता है कि मैं एक पैरोडी, एक प्रतिगीत आपके बीच रख दूं, उसके बाद जो मैं इतना संजीदगी के साथ आप तक पहुंच रही थी वही कंटिन्यू रखूंगी। यदि आपका मन हो तो एक बार मुझे सब लोग ताली बजा करके आदेशित करें। मैं एक प्रतिगीत सुनाती हूँ, बस आपको मेरा तालियों से साथ देना है। बाबाओं की बात चली है और बाबा कितने इस देश में क्या क्या कर रहे हैं मैं कहती हूँ, सुने कि बाबाओं का है, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। ताली वाली सब लोगों को साथ बजानी है, ये मोहल्ला सबको साथ देना है मेरा, और आदरणीय आपको भी साथ देना है। आपको देखकर बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप डेरा प्रमुख। क्या बात है, सजा शिल्पी को भी हुई है। नहीं, हरिओम जी से अनुरोध है वो कुछ भी ना कहे, वो सिर्फ मेरे तरफ रहे। सुने कि बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। क्या बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं, बस यही कीर्तन साथ रखना है। अब आपको ये पूछना है कि फिर क्या हुआ। आइए, मंच पर चाय भी आ गई। हाँ जी, अब आप चले जाइए। हाँ, बहुत चाय वालों को कुछ नहीं कहना चाहिए, पता नहीं चलता कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। सुने, अब आपको ये पूछना है कि फिर क्या हुआ। सब तैयार हैं? आइए सर, आए, चार और आए। ये मेरे काव्य पाठ करने की खूबी है कि इसमें चार और आए। अब मैं इनसे अनुरोध करती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। ये बढ़िया है, धन्यवाद। सुने, अब सबको पूछना है कि फिर क्या हुआ। तैयार है? सुने कि भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी, भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी। बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी, बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी। त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी, त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी। और बेवफा हनी प्रीत निकली रहीम की नानी, निकली रहीम की नानी। अच्छे से पूछिए। फिर निकल पड़े बाबा, फिर निकल पड़े बाबा करने जेलों का उद्धार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। जेल में क्या होता है कि जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए, जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए। बाबा बोले आतंकी तुम यहाँ पे कैसे आए, बाबा बोले आतंकी तुम यहाँ पे कैसे आए। आतंकी बोला बम फोड़ा इसलिए यहाँ पर लाए, आतंकी बोला बम फोड़ा इसलिए यहाँ पर लाए। आप बताओ आपके कैसे दर्शन हमने पाए, हाँ दर्शन हमने पाए। फिर बाबा बोले कि तुमको लाया बम का, तुमको लाया बम का मुझे फुलझड़ी का प्यार रे, बाबाओं का है
ये कृपा का दरबार रे बाबाओं का है। एक और बाबा इस बीच पकड़े गए, शायद आपने नाम सुना हो, दिल्ली रोहिणी से उनको पकड़ा गया। नाम है वीरेंद्र पुजारी, वीरेंद्र दीक्षित जी। सबको बहुत अच्छे से पता है, मैं बंद सुनाती हूँ, सुनिएगा, मेरा यही मन से साथ दीजिएगा। आदरणीय हरिओम जी ने उनके बारे में बताया, इनकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी। लड़ाया नहीं है, अभी ढूंढ रहा ही पुलिस। अच्छा, वो आपने सिखा रखा होगा किस तरह से छुपना छुपाना। मैं क्या सिखाऊं, वो तो खुद दीक्षित है। सुने, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि इस झांसे की गाड़ी में एक आई और सवारी, इस झांसे की गाड़ी में एक आई और सवारी, अभी अभी पकड़ा है इनको की खातिर सरकारी, अभी अभी पकड़ा है इनको की खातिर सरकारी, अभी अभी पकड़ा है इनको की खातिर सरकारी। अध्यात्म विश्वविद्यालय खोला पाप लोक के धारी, अध्यात्म विश्वविद्यालय खोला पाप लोक के धारी, आशा राम प्लस राम रहीम इज इक्वल टू वीरेंद्र पुजारी, इज इक्वल टू वीरेंद्र पुजारी। फिर कृपा आएगी, फिर कृपा आएगी, कर दो ताली की बौछार रे बाबाओं का है, ये कृपा का दरबार रे बाबाओं का है, ये कृपा का दरबार रे बाबाओं का है। गीत खत्म हुआ, तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ से फूल लेकर के जा रहे हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। जब आपने यहाँ बुलाया तो हम लोग यहाँ क्यों आए, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मोहब्बत के सफर को एक हंसी आगाज दे देना, क्या बात। मोहब्बत के सफर को एक हंसी आगाज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना, वफाएं देख लेना तुम तुम्हारे प्यार की खातिर। अब चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो और कहीं बात अच्छी लग जाए तो आपका मन इस मंच तक पहुंच जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा कि मोहब्बत के सफर को एक हंसी आगाज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना, वफाएं देख लेना तुम तुम्हारे प्यार की खातिर, वफाएं देख लेना तुम तुम्हारे प्यार की खातिर, चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। चार पंक्तियां कहती हूं और अपना परिचय देती हूं। क्या सुनाती हूं, क्या सुनाने वाली हूं, कहती हूं, सुनेगा कि तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है, तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है, मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है, मेरा मजहब मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मेरा मन करता है चार पंक्तियां और मैं आप तक पहुंचाऊं। एक बार मुझे आपकी तालियों की गूंज, तालियों की अनुमति आप मुझ तक पहुंचा दें। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। बहुत शानदार संचालन आदरणीय अशोक जी कर रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ
काफी सारे नौजवान साथी उपस्थित हैं और बहुत सारे भूतपूर्व नौजवान साथी भी बैठे हुए हैं। भूतपूर्व तुम्हारी उम्र के? हाँ, आप ही की उम्र के हैं भूतपूर्व। मैं सबको प्रणाम करती हूँ जी। हाँ जी मुझे आदरणीय हरिओम पवार जी का आदेश हुआ है कि कुछ भी पढ़ो, 2 गीत जरूर पढ़ने हैं, रुक्मणी और शहीद। तो आपका यदि मन मिल जाए और अनुमति मिल जाए तो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, पर मेरा मन है मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनेगा, बहुत नई और बिल्कुल ताजी पंक्तियां हैं, मंच से पहली बार पढ़ रही हूँ और मंच का भी मन चाहती हूँ। सुने। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। बहुत आभार। यहाँ से 1-2 आवाजें आई, मेरा मन है आप लोग भी आह वाह करते रहें, जिससे मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता रहे कि हाँ आप सुन रहे हैं। और आदरणीय AP सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रारंभिक संचालन उन्होंने किया, बहुत अच्छी शायरी की बात की। हमारे अध्यक्ष आदरणीय हरिओम पवार जी ने बहुत उनकी तारीफ की, मैं उनके शब्द आप तक पहुंचा रही हूँ और बहुत मन आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से अपने कद को हम बढ़ाना जानते हैं खुद, हुनर से खुद ही अपने कद, हुनर से खुद ही अपने कद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। 4 पंक्तियां और कहती हूँ और कहीं आपके दिल तक पहुंचने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, जिसे सबसे ज्यादा मानते हो, मेरी ये पंक्तियां जाकर उसे समर्पित जरूर कीजिएगा। आपको लगेगा कि ये अनामिका ने कह दी, कहीं आपके दिल की बात थी। यदि आपको ऐसा महसूस हो तो मुझे पूरी दाद दे, पूरा मन दे, मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, मंच का मन चाहती हूँ। सुनिएगा कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब चौथी पंक्ति पर दाद मिले, इसलिए आपके हाथ तैयार हो, मैं पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। सुने कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मैं सच बताती हूँ, जब आदरणीय सुदीप जी काव्य पाठ कर रहे थे,
मैं एक बात सोच रही थी, पता नहीं आप शायरी कैसे सुनेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मुझे क्या सुनाना है क्या नहीं, पर आपने जितनी दाद दी और जितने मन से इस बात को सुना, मुझे एक हिम्मत मिली। यदि आपका मन हो तो मैं 4 और पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। ये मोहल्ला कुछ खामोश सा है, आप लोग भी ताली वाली बजाएं। हाँ, सुन तो बहुत अच्छा रहे हैं, कुछ और ही बोल रहे हैं। देखिए मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप लाहौर से हैं, नहीं आपको नहीं जानती हूँ, लाहौर वालों को जानती हूँ। यहाँ जितने नौजवान साथी बैठे जो कुछ कुछ बोल रहे हैं, इनके लिए मैं बस यही कहूंगी कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। अच्छा जी, इतनी देर में नहीं यही समझ में आया। मैं आपको आगरा में ढूंढ रही थी, पता चला यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। सुने कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामी का सांबर चाहिए इनको। कुछ कुछ आप तक पहुंच रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं आपके कोर्स की बात कर पा रही हूँ। कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामी का सांबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको, फिर उसके संग सहेली का। और देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है। यदि अशोक नागर जी संचालन करते करते वाह करना भूल गए हैं और इसी तरफ घूरे मतलब मेरा मतलब है देखे जा रहे हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बता दूं आपको, किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते। क्या बात है, माइक पर बोल दीजिए। माइक पे ही बोला था। किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, निभाते हैं सभी वादे किनारा हम नहीं क्या बात करते। है, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसी से मांग, इसके बाद का भी सुनिएगा। हालांकि जिसमें एक शब्द आएगा वो शब्द आपके लिए नहीं है, वो शब्द यहाँ नौजवान साथियों के लिए है, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, निभाते हैं सभी वादे किनारा हम नहीं करते। खुदा ने जो दिया है रूप ये उसका ही जादू है, खुदा ने जो दिया है रूप ये उसका ही जादू है, कि लड़के खुद भटकते हैं इशारा हम नहीं करते, कि लड़के खुद भटकते हैं इशारा हम नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वो जो 4 पंक्तियां सुनाने जा रही थी वो पहुंचाती हूँ आप तक। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, तब कहती हूँ सुनिएगा कि आज मंजर खराब हो जाता। बहुत आभार, आपकी आवाज आती रहे तो मुझे ये लगेगा कि आप बहुत अच्छा सुन तो रही हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। और आपको इसलिए भी इसमें समझना जरूरी है कि आप बढ़ नहीं पाई, ठीक है बात बढ़ नहीं पाई, वरना तू बेनकाब हो जाता, वरना तू बेनकाब हो जाता, वरना तू बेनकाब हो जाता। इतनी अच्छी शायरी सुन रहे हैं तो मन करता है कि कुछ दोहे भी आपके बीच सुना दूं। यदि आप सब मेरा साथ दें, एक बार आहा और एक बार ओहो करें, तो मैं आप तक अपने दोहे पहुंचा देती हूँ। सब तैयार हैं? आपको एक बार आहा करनी है, एक बार ओहो करनी है, मैं कुछ दोहे पहुंचाती हूँ। सुने कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। हाँ, मुझे पता था आप गलत जगह आहा जरूर करेंगे। तैयारी से हैं, ये तैयारी है। संचालक जी सहायता करेंगे, संचालक जी बताएंगे कहाँ आहा करनी है, कहाँ ओहो करनी है। सुने, स्वागत है। धन्यवाद। कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात,
गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात, हंसते गाते बोलते कट जाएगी रात रात ये है मत वाली, बजाओ मिलकर ताली, रात ये है मत वाली, बजाओ मिलकर ताली, कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ। वात्सल्य की जगह वासना ने जन्म लिया, तब मैं इस गीत को आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। मुझे मन दे दे, मैं आप तक बात पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। अब शायद वो समय है, बहुत अच्छी बात सुदीप जी ने कही, शायद वो समय है जब हमें किसी और से ये कहने के बजाय कि हमारी रक्षा करो, आपको ये नारे लगाने के बजाय
कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, इस प्रकार की बातें खत्म करने के बजाय मेरे ख्याल से अब ये बात होनी चाहिए कि हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है, इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए कि लड़कियां अपनी रक्षा कर सके। तब मैं इस गीत को आपके बीच पढ़ती हूँ। 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिए। कहीं आसिफा और आसिफा जैसी लड़कियां सुन ले, जितनी नारियां यहाँ हैं वो सुन ले। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। मैं इस समय जिस समय खड़ी हूँ वो गीत सुना सकती हूँ जो कहीं आपके आंखों में आंसू ला दे, कहीं मुझे आपके मुख से ये कहलवा दे कि अनामिका एक और सुना दो, लेकिन मेरा मन है मैं नया गीत आप तक पहुंचाऊं। लेकिन ये भी सत्य है कि शायद इस गीत को मुझे उस फ्लो में मैं आप तक ना पहुंचा पाऊं जिस फ्लो में और गीत सुनाती हूँ, पर बिल्कुल नया गीत है। मुझे आपके साथ की जरूरत है। पहली बार देवी के इस मंच से इस गीत को पढ़ रही हूँ। शायद ये ऐसे सुना जाए कि पूरा हिंदुस्तान इस गीत को सुन ले। आप ये बताएंगे, ये तय करेंगे कि ये किस प्रकार सुना जाएगा। सुनिएगा कि मान के खातिर लड़े युद्ध ऐसी मर्दानी की, मान के खातिर लड़े युद्ध ऐसी मर्दानी की, मान की खातिर लड़े युद्ध ऐसी मर्दानी की, आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की। तालियों का सांस दे दे, मैं आप तक पहुंचती हूँ कि मान के खातिर लड़े युद्ध ऐसी मर्दानी की, मान के खातिर लड़े युद्ध ऐसी मर्दानी की, आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आवश्यकता है वीरांगना की अगवानी की, आवश्यकता है वीरांगना की अगवानी की, आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की। क्यों? पहला बंद आप तक पहुंचाती हूँ। आदरणीय हरिओम जी का आशीष चाहती हूँ, सुनिएगा कि अगर मनु बनती नहीं लक्ष्मी बाई सन 57 में, अगर मनु बनती नहीं लक्ष्मी बाई सन 57 में, किसका लेकर नाम जुटाते हम साहस अपने मन में, किसका लेकर नाम जुटाते हम साहस अपने मन में, भाग्य पे रोई नहीं कभी वह तो कालों की काल बनी, भाग्य पे रोई नहीं कभी वो तो कालों की काल बनी, भाग्य पे रोई नहीं कभी वह तो कालों की काल बनी, पुत्र पीठ पर बांध अकेली ही वह अपनी ढाल बनी, पुत्र पीठ पर बांध अकेली ही अपनी वह ढाल बनी, मृत्यु रोई मृत्यु पर जिस अमिट निशानी की, मृत्यु रोई मृत्यु पर जिस अमिट निशानी की, आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आ जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आ जरूरत